नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा से विषय गणित। निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में लिखें। दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 1272, 1702, 2712, 2722। तो ऑप्शन नंबर डी 2722। 12007 का परवर्ती होगा 12008, 12006, 12000, 12007। ऑप्शन नंबर ए 12008। 2 से विभाज्य वाली संख्या होगी 110, 115, 213, 1563। ऑप्शन नंबर ए 110। जब घड़ी की सुई एक पूरा चक्कर लगाती है तो इस चक्कर को लगाने में कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी 360 डिग्री। 360 डिग्री। रिक्त स्थानों को भरिए। 1,00,000 बराबर 10,000। तो 1,00,000 में 10,000 होते हैं। 1,000,000 10 100,000 होते हैं। 1 करोड़ 10 लाख होते हैं। 1 करोड़ 10 मिलियन होते हैं। 1 मिलियन 10 लाख होते हैं। सत्य या असत्य लिखिए। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, ये सत्य है। आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, सत्य है। वर्ग के विकिरण एक दूसरे पर लंब होते हैं, सत्य है। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है, सत्य है। समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर और लंबाई भी बराबर होती है, असत्य है। समचतुर्भुज की जो सभी भुजाएं बराबर लंबाई होती है, यानी सभी भुजाओं की जो लंबाई होती है वो बराबर नहीं होती है। क्षेत्रफल किसे कहते हैं? कोई ज्यामितीय आकृति किसी समतल पर जितना क्षेत्र घेरती है वह उसका क्षेत्रफल होता है। आधे गुणन के लिए कोण का मान क्या है? आधे गुणन के लिए कोण का नाम ऋजु। क्षेत्रफल किसे कहते हैं? कोई ज्यामितीय आकृति किसी समतल पर जितना क्षेत्र घेरती है वह उसका क्षेत्रफल होता है। आधे गुणन के लिए कोण का नाम क्या है? आधे गुणन के लिए कोण का नाम ऋजु कोण यानी 180 डिग्री अथवा 2 समकोण है। रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि है? रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने पर गलत माप होने की संभावना होती है। दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखे। 5,97,218, 5,97,218। 99,90,500 से 99,90,500 से 40,03,028, 40,03,028। 8 अंकों की सबसे छोटी एवं 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ यानी 1 करोड़ है। और 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,99,999 है। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम, ये संख्या दी गई है और इन संख्याओं को हमें क्या आरोही क्रम में दिए लिखना है। तो आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ते क्रम में लिखना, यानी छोटी सबसे आगे और फिर बढ़ते क्रम। तो ये बढ़ते क्रम में लिखी गई है, ये दोनों संख्या बढ़ते क्रम में लिखी हुई।
10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्या लिखिए। तो 10,099 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्या है। तो 10,999 में 1 जोड़ेंगे तो 11,000, और 11,000 में 1 जोड़ेंगे तो 11,001, और 11,001 में 1 जोड़ेंगे तो 11,002। तो अगली 3 प्राकृत संख्या ये 11,000, 11,001, 11,002। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो -11 और -12 को जोड़ेंगे तो -23 हो जाएंगे। +10 और प्लस का 4 जोड़ो तो 14 हो जाएगा। -32 प्लस -25 इन दोनों को जोड़ेंगे तो -57। +23 प्लस 40 को जोड़ेंगे तो +63 हो जाएंगे। तो इन्हें आपको जोड़ना है। रसीद ने 35 रुपये पीछे रसीद ने 35.75 रुपये में गणित की और 32.60 रुपये में विज्ञान की पुस्तक खरीदी। तो रसीद द्वारा खर्च किया गया कुल धन ज्ञात करना है। तो गणित की पुस्तक खरीदी यानी 35.75 रुपये, और विज्ञान की पुस्तक खरीदी है 32.60, और कुल खर्च 68.35 रुपये। तो रसीद ने कुल 68.35 रुपये खर्च किए यानी 68 रुपये 35 पैसे। एक समषटभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 8 मीटर है। एक समषटभुज में 6 समान भुजाएं होती है और परिमाप 6 गुणा भुजा की लंबाई यानी 6 गुणा भुजा की लंबाई। तो भुजा कितनी है? 6। भुजा की लंबाई 8 मीटर है, और तो दोनों को गुणा करने पर 48 मीटर आएगा। एक टॉफी का मूल्य 50 पैसे है और एक चॉकलेट का मूल्य 10 रुपये। तो टॉफी के मूल्य का चॉकलेट के मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो टॉफी का मूल्य 50 पैसे, चॉकलेट का मूल्य 10 रुपये। तो 10 गुणा 100 मतलब इनको हमें पैसे में बदलना तो 1000 पैसे। टॉफी और चॉकलेट के मूल्य का अनुपात तो 50 पैसे अनुपात 1000 पैसे। तो 50 अनुपात 1000 बराबर 1:20। तो 1:20 इसका उत्तर सही है। उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं निम्नलिखित है 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 5 मीटर। तो पहले वाले क्या था? वर्ग की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा यानी भुजा का स्कोर तो बराबर 10 गुणा 10 बराबर वर्ग सेंटीमीटर। तो 10 × 10 बनते हैं। उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजा निम्नलिखित है 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 5 मीटर। तो वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होता है तो 10 गुणा 10। तो 10 से गुणा करने पर 100 वर्ग सेंटीमीटर यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 100 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा यानी 14 गुणा 14। तो इन दोनों को गुणा करने पर 196 वर्ग सेंटीमीटर आता है। अगला वर्ग की भुजा 5 मीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, उनका सूत्र है। तो 5 गुणा 5 बराबर 25 वर्ग मीटर।